पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपसे जुड़ने के लिए, आपके जीवन में चल रही तमाम उलझनों को दूर करने के लिए, आपके जीवन में चल रहे तमाम प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करना चाहूँगी। ये स्टोरी है हैरी हुडिनी की, जो अमेरिका के मैजिशियन और एस्केप आर्टिस्ट थे। हैरी हुडिनी जो थे वो किसी भी बंधन, किसी भी जंजीर को तोड़कर भाग निकल सकते थे अपने हुनर के माध्यम से। एक बार ब्रिटिश आइल ने एक जेल का निर्माण किया और हैरी को एक चैलेंज दिया। हैरी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और वो पहुंच गए उस जेल में। काफ़ी बार उन्होंने उस जेल के ताले को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी जब वो उस ताले को नहीं तोड़ पाए, वो थक हार कर उस दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ गए और एकदम से वो दरवाज़ा खुल गया। आप जानकर हैरान होंगे कि वो दरवाज़ा केवल अंदर से अटकाया गया था। ब्रिटिश जानते थे कि हैरी का अहंकार इतना बड़ा है कि वो आसान तरीका अपनाएगा ही नहीं। दोस्तों, इसी तरह हम अपने जीवन में भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हम उसके लिए मुश्किल से मुश्किल प्रयास करते हैं और जब हम उस प्रयास में विफल हो जाते हैं तो हम उदास होकर बैठ जाते हैं। हम आसान तरीकों को अपनाते ही नहीं हैं, जबकि सबसे आसान तरीका हमारे पास ही है, वो है ध्यान। जी हाँ दोस्तों, ध्यान के माध्यम से हम कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दर्शकों, ध्यान की यात्रा पर चलते हुए हमें कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं और उन्हीं चैलेंजेस को फेस करने में हमारी मदद करने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर। इसी श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है अरुणा सहगल जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बुलाने के लिए। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और जाने अपना कोई भी प्रश्न। तो मैम, प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कुछ लोग नींद में कुछ सपना देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और कभी कभी रोते भी हैं, तो इसका कारण क्या होता है? जो नींद में हम सपने के साथ कभी रो पड़ते हैं या कभी डर जाते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन में घटना घट रही है, तो हम इसी कारण से कभी डर जाते हैं और कभी हम परेशानियों में घिर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसीलिए हमारे जीवन में ध्यान आता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर जो रूटीन में भी है, हम अवेयर हो जाते हैं। वो क्या सिखाता है हमें कि किसी भी चीज़ के साथ जुड़ो नहीं, केवल अनुभव करो, साक्षी भाव बनो। तो ध्यान के माध्यम से हम साक्षी भाव, अवेयरनेस के साथ रहना सीख जाते हैं। इसी तरीके से हम नींद में भी अवेयरनेस के साथ रहें। सपना आता है, सपना देखें। अगर उससे गाइडेंस मांगना चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में क्यों आया, तो उसी समय जागरूक अवस्था में हों और मांगे। डरे नहीं, हम जुड़ जाते हैं इसीलिए डरते हैं। जी। तो मैम, इसी के साथ आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम कमला चौहान है। आवाज मुझे डबल आ रही है मैम। तो कमला जी, आप एक काम करें, आप हमें दोबारा कॉल करें, क्योंकि आपकी तरफ से हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं और अगर अपना प्रश्न आप अभी बोल सकते हैं तो आप हमें बताएं अपना प्रश्न। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा छोटा बेटा ना बचपन से ही एक बाजू पकड़ के
रात में नींद में चीखता है, चिल्लाता है मम्मी मम्मी बोल के। और फिर उसके बाद मतलब थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है, जब वो हम उसको हिलाते हैं या फिर वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर वो एकदम से जब अलर्ट होता है तो देखता है कि बाजू पकड़ रहा था और ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसकी बाजू बाजू काम नहीं कर रही है। जी जी मैम, तो तो इनके उसका मतलब क्या करना चाहिए? जी कमला जी, तो मैम इनका बेटा जो रात में अचानक से इनकी बाजू पकड़ के चिल्लाने लगता है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? जी मैडम, देखिए, कुछ ना कुछ उसके जीवन में उसके साथ उसका पास्ट जुड़ा भी हो सकता है, या जब वो आपने कंसीव किया होगा तो आपके पास ऐसी कोई मेमोरीज होंगी जो उसमें ट्रांसफ़र हुई। घबराने की बात नहीं है। वो कितने साल का है? मैम, हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़। वो कितने साल का है? मैम अब तो वो जॉब करता है, वो 26 साल का पूरा हो जाएगा जुलाई में। जी, तो मैडम, एक तो सबसे पहले आप ध्यान करना सीख लें। ध्यान जी के मैम, साथ तो मैं तो मैम करती हूँ, 1 साल लगभग हो गया मुझे पीएमसी से जुड़े हुए। ठीक है, तो आप ध्यान करिए, ठीक है, और उसको भी प्रेरित करिए कि वो भी ध्यान करे, क्योंकि कोई भी समस्या का हल आप मेरे से पूछेंगे, मैं अपनी बुद्धि से बताऊंगी। तो अगर वो चाहता है कि जो उसका ब्लॉक है वो किस कारण से उसको दर्द हो रही है, तो वो जब ध्यान करना शुरू कर देगा तो वो अपनी आवाज़ को सुनेगा, अंदर की आवाज़ को सुनेगा कि ये दर्द उसकी बॉडी में आ रहा है, जो उसके हाथ में, उसको क्या बताना चाहता है। तो जब आप वो ध्यान करेगा, इस चीज़ को समझेगा, और उसको एक और एडवाइस करिए कि वो कम से कम जब होता है तब, नहीं तो बाद में भी, उस हाथ को, उस बाजू को पुचकार के पूछेगा कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, या क्या ऐसी मेरी धारणा है जिसको आप चाहते हो, या कोई ऐसा लेसन है जिसको मुझे सीखना है। तो आप अगर वो ऐसा करना शुरू करेगा तो वो स्वयं ही इसका उत्तर पालेगा। तो कोशिश करिए कि उसको बोलिए वो ध्यान करे और अपने उस बॉडी को पुचकार के प्यार से कि क्या मुझे आप सिखाना चाहते हो, मैं सीखूं। और ध्यान आप दोनों इकट्ठे बैठ के भी करिए ताकि ऊर्जा और अधिक बढ़े और समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाए। जी, धन्यवाद। जी, तो कमला जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। जी मैं सतीश जी। नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैम, मैं पहले पिछले 6 माह से मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो पहले मैं हाफ एन आवर एंड अराउंड 40 to 45 मिनट्स करता था। अब थोड़ा मेडिटेशन जब मैं बढ़ा दिया हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा करने लगा हूँ। तो मेडिटेशन के दौरान हमको घूमते हुए नजर आते हैं हम। कभी जैसे डांस पे झूम रहे होते हैं उस तरह से होता है, कभी पूरा सर राउंड राउंड घूम रहा होता है। ये क्या है? जी जी सतीश जी, ये ध्यान में होने वाले हमारे अनुभव हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जाती है तो कभी कभी हमारी आत्मा भी डांस करने लगती है, तो हमें ऐसे लगता है कि हम डांस कर रहे हैं, और कभी हम घूमने भी लग जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, क्या है, ऊर्जा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो कभी कभी ब्लॉकेजेस होते हैं। उन ब्लॉकेजेस को, उन नाड़ियों को वो खोलती चली जाती है और ऊर्जा बहनी शुरू हो जाती है। अगर उसका फ्लो एक बार पूरी तरह से बन जाता है तो वो आराम से, जैसे एक धारा है, नदी की धारा है, अगर रास्ते में कोई कंकर पत्थर नहीं है तो वो स्मूथली चलती रहती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, हमारी सोच है, वो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हमारी नस नाड़ियों में, और जब हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा के माध्यम से वो खुलने की कोशिश करती हैं, और कभी कभी आत्मा इसका आनंद भी ले रही होती है। तो आपके साथ दोनों काम हो सकते हैं, आपकी नाड़ियाँ भी साफ हो सकती हैं और आत्मा आनंद भी ले रही होती है। तो
कुछ भी घबराने की बात नहीं है, आप ध्यान करिए। और एक और चीज़ है कि अगर आप देखिए पीएमसी हिंदी में स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, उसको देखिए, आप समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी नस नाड़ियाँ साफ होती हैं। धन्यवाद आपका। जी, तो सतीश जी, जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान जो ऐसे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके या तो नाड़ियाँ साफ हो रही है या फिर जो आपकी आत्मा है उस ध्यान का आनंद ले पा रही है। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी, नाम नमस्कार। बताएं। मैं विनीता बोल रही हूँ भोपाल से। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मेरा ये है कि मैं 3-4 साल से ध्यान कर रही हूँ, आनापानासती ध्यान में 1 घंटे और दिन भर में जैसे भी होता है, कभी 2 घंटे बैठ जाती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं 90 से 80 से 90% में योग निद्रा में चली जाती हूँ और 10% जब मुझे मतलब मास्टर बोलते हैं कि 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, तब मुझे ध्यान आता है कि मैं ध्यान कर रही हूँ। तो ये एक तो मुझे ये चीज़ है, मैं सोचती हूँ कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तो मेरे मन से प्रश्न ये आता है कि नहीं, अभी इस जन्म में नहीं, आपको और एक और जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आप ध्यान में अच्छे से परिपक्व होके आएंगी। तो मेरे को बस ये पूछना था कि क्या करूं, मतलब मैं ध्यान कितना और करूं कि ताकि मुझे भी थोड़े बहुत अनुभव हो या मुझे भी थोड़ा बहुत फील हो कि हाँ ये सब अच्छा है। ये मेरा प्रश्न था। और अगर 10% अगर मैं कभी ध्यान बैठने से पहले अगर मैं ये बोलती हूँ अपने शरीर को कि मुझे आज योग निद्रा में नहीं जाना है, मुझे चेतन होके ये ध्यान करना है, तो जो मास्टर बोलते हैं कि लाइट आ रही है या आज ये ब्लू लाइट आ रही है और ये खुशबू आ रही, तो वो मुझे वो भी कुछ फील नहीं होता। तो क्या मैं सही ध्यान कर रही हूँ या अभी मुझे और बढ़ना है, या क्या करना चाहिए? जी जी वनीता जी, जी, ध्यान तो आप कर रही हैं। हाँ, नमस्कार। ध्यान तो आप कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपने अपने टाइम ड्यूरेशन को भी बढ़ा दिया। परंतु जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको लगती है, एक तो ये चीज़ आप बोल रहे हैं कि मैं योग निद्रा में चली जाती हूँ, मैं अवेयरनेस में नहीं रहती। ऐसा भी हो सकता है, ये हमारी सोच है कि हम निद्रा में चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़ीरो स्टेट में चली जाती हो, आपको ना ही कोई सोच रहती हो, ना ही कोई विचार रहता हो, और ऊर्जा का फ्लो बनता जा रहा है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या मेरा ध्यान सही है या गलत है। आप बिल्कुल बारीकी से उस चीज़ को समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें जब अगर कोई अनुभव हुआ है, कुछ हम देखते हैं या कुछ विजन्स आते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल होता है, हम इसी को अनुभव मानते हैं। बहुत बारीकी से समझें कि क्या हमारे जीवन में बिल्कुल बारीक कुछ चेंजेस आए, हमारे स्वभाव में आए, या हम अपने आसपास अपने संसार को कैसे देखते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये जो बारीकियां हैं, ये भी हमारे ध्यान में आगे बढ़ने में हमारी सहायक होती हैं। अगर हमें ये छोटी छोटी बारीकियां भी हो रही हैं तो हमारा ध्यान सही है। और ध्यान हमेशा ही सही होता है, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, हम कोई प्राणायाम नहीं कर रहे, हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हम केवल सामान्य रूप से अपने सांसों के साथ हो रहे हैं। और जो आपको लगता है कि मैं 10% जागरूक रहती हूँ और 90% सो जाती हूँ, तो ऐसा इसको सोचने का तरीका चेंज करिए। ये भी हो सकता है कि 90% आप ज़ीरो स्टेट में रहते हो और आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है वही मिलेगी। और जितना आप ध्यान जितनी भी देर करें, धीरे धीरे ये जो 10% है, इसको थोड़ा सा अवेयरनेस को और बढ़ाएं। क्योंकि आप जब मास्टर्स की आवाज़ सुनते हैं, अगर गाइडेड मेडिटेशन में जाते हैं, तब भी आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तब भी आप उन शब्दों के साथ, उन विजन्स के साथ चले जाते हैं कि ये मेरे साथ होना चाहिए। तो वो ध्यान नहीं है। जो आप ध्यान कर रहे हैं वो पूरी तरह से आप ज़ीरो स्टेट में रहें, यही ध्यान है। बस आपको करना क्या है कि आपको थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी साधना के ऊपर है कि अवेयरनेस बढ़ानी है। मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं उसके साक्षी बनूं, बस आपको इतना रहना है। आपको जब ये महसूस होता है
कि मैं 90% निद्रा में हूँ, तो ये भी तो आप ही महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप अवेयर हैं और वो ज़ीरो स्टेट है। तो इसलिए आपका अच्छा ध्यान लग रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। ध्यान के बाद ज्ञान होता है। आप ध्यान में चले गए तो आपकी अंतरात्मा थोड़ी सी और जागरूक हो जाती है, उसके ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं वो छटते जाते हैं। तो जब भी आप कोई स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं या किसी का अनुभव सुनते हैं, तो आपकी जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, और बढ़ जाती है और आपका ज्ञान भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप करते रहिए ध्यान और अपनी साधना को और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जी, तो विनीता जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान आप अच्छा कर रहे हैं, बस ध्यान को अवेयरनेस के साथ करना है, जिसके लिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। तो आप प्रैक्टिस के साथ ध्यान करें, जितना आपका ध्यान बेहतर होगा उतनी ही आपकी जो भी समस्या है वो जल्द ही जल्द दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से ध्यान में रुकावट आती है? ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान अपनी जगह है और पार्टनर का रिलेशन वो अपनी जगह है, ठीक है। हर चीज़ का अपना समय है। अगर हम समय को बैलेंस्ड करके निर्वाण को निर्वाण की स्थिति में समझें और संसार को संसार की स्थिति में समझें, तो कुछ भी गलत नहीं है। हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, एकत्व की भावना बनती है, एक्सेप्टेंस आती है। तो परिस्थितियों को भी एक्सेप्ट करिए, और चाहे वो फिज़िकल रिलेशन है या हमारे कर्मास हैं, कुछ भी संसार में है तो संसार का काम भी करें और निर्वाण का काम, आध्यात्मिकता का भी काम करें। आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जब उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी तो धीरे धीरे वो छूटता चला जाएगा। धन्यवाद। जी, तो मैम अगला प्रश्न है हमारा। इनका प्रश्न है कि स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड्स होते हैं बहुत बार, कभी हमारे गुरुज होते हैं, कभी सीनियर मास्टर्स होते हैं, या हमारे परिवारजन जो ऑलरेडी इस जगत को छोड़कर आगे चले जाते हैं, तो वो हमारे स्पिरिट गाइड्स बनते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत से समय में वो हमें वक्त से पहले बात को बताने में, प्रिकॉशंस के मामले में हमारी सपोर्ट करते हैं। पर इसकी हमें पता कैसे चलता है, हमें समझ कैसे आती है? बात वहीं आ जाती है कि जब हम ध्यान करते हैं और हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। इस अवेयरनेस में हम क्या देखते हैं कि हमें कोई आवाज़ आ रही है, कोई हमारे पास आया है या हमें कोई मार्ग बता रहा है, तो हम अगर जागरूक अवस्था में होकर उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे ये स्पिरिट गाइड्स हमारी मदद करते हैं। हम जब धरती पे आते हैं तभी हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो अदृश्य होते हैं। कई बार जिनको प्रैक्टिस हो जाती है या जागरूक होते हैं उनको पता भी चलता है। तो ये जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमें चेतावनी के रूप में आने वाली घटना के प्रति अवेयर कर देते हैं और साथ में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार किसी के जीवन में कभी कुछ अचानक कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई घटना ऐसी होती है, पर हमें अंदर से एक आवाज़ आती है या कोई अचानक हमें रोक देता है उस काम को करने के लिए। कोई भी माध्यम बन सकता है या हमें अंदर की आवाज़ से ही हम रुक जाते हैं। तो क्या है, ये हमारी हेल्प करते हैं स्पिरिट गाइड्स, अदृश्य रूप से भी, दृश्य रूप से भी। जी, हम इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सोनाली है और मैं बिहार से हूँ। जी सोनाली जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है, मेरी अवेकनिंग चल रही है तो हम कुछ एडवाइस आप दीजिए। जी जी सोनाली जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि मेरी अवेकनिंग चल रही है।
मैं जागरूक हो रही हूँ। तो आपके लिए यही सबसे बड़ी एडवाइस होगी कि आप अपनी ध्यान साधना को बढ़ाएं, और जितना आप ध्यान बढ़ाएंगे उतना आपका अंदर साफ होता चले जाएगा और आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। आप ध्यान बढ़ाएंगे, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय करिए, सज्जन सांगत्य करिए, जिससे आपकी अवेयरनेस और बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी। और अगर आप एक शब्द को भी सुनते हैं बाहर से, किसी पुस्तक को भी पढ़ते हैं, तो आपको उसके अंदर जो ज्ञान है, जो आपको आपकी आत्मा को चाहिए, वो ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए यही एडवाइस है कि आप रूटीन में रोज़ जैसे बाकी सब काम करते हैं, ध्यान को भी उसी तरीके से करिए। खाना खाते हैं ऐसे ही ध्यान करिए, नहाते हैं ऐसे ही ज़रूर ध्यान करिए। ध्यान को समय समय पे करिए। अपने समय को जितना सदुपयोग कर सकते हैं, चाहे आंखें बंद करके या जागरूक अवस्था में भी, कि आपको इस क्षण में क्या सीख रहे हैं इसके प्रति जागरूक। यही एडवाइस है हमारी। जी, तो सोनाली जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं। मैं मधुलिका जौहरी बोल रही हूँ मुंबई से। जी मधुलिका जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ध्यान कर रही हूँ एक डेढ़ साल से। जी। तो मेरे अभी क्या कुछ ऐसा भी होता है क्या कि स्किन पे कुछ जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस में स्किन पे कुछ जैसे एलर्जी जैसा रिएक्शन हो जाए? यही मेरा प्रश्न था, क्योंकि मेरे कहीं कहीं ना वो जैसे आँखों के चारों लाल लाल, स्किन बहुत रूखी हो गई है, उसमें खुजली होती है, जब भी ध्यान करती हूँ ज़्यादा ही होती है। तो यही मेरा प्रश्न था। जी जी मधुलिका जी। मधुलिका जी, क्या है जी कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं वो खुलती हैं। जो अंदर हमारा कचरा है वो बाहर निकलता है। वो चाहे किसी भी माध्यम से बाहर निकले, ईचिंग के माध्यम से निकलता है, और या फिर पेन्स के माध्यम से बाहर निकलता है, बुखार के माध्यम से निकलता है। तो ये हमारे जो अंदर का कचरा है वो बाहर निकलता है। परंतु इसके साथ साथ हम अगर पुस्तकें पढ़ेंगे और पर्टिकुलर जिस बॉडी के पार्ट में आपको ईचिंग हो रही है या ड्राइनेस बढ़ रही है, तो आप उस बॉडी के पार्ट को प्यार कर कर पूछ सकते हैं कि तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। कभी कभी जैसे किसी को अपने आपके हार्ट के अंदर या छाती के ऊपर ईचिंग शुरू हो गई, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है? छाती में हमारे इधर जो पार्ट है वो हार्ट का है, तो हार्ट का क्या काम है? प्यार कर। ठीक है, अगर हम घृणा से किसी की तरफ देखते हैं या किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपके वो पैचेस बन जाते हैं, आप में वो बीज होते हैं। तो हमें बहुत जागरूक होकर ये काम करना है, ताकि हमें समझ आए कि हमारी वो बॉडी का पार्ट हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो आप ध्यान करते रहिए, और ध्यान के साथ साथ अपनी जो जागरूकता है, अपना है ज्ञान बढ़ाइए, ताकि आपको अपनी आवाज़ और वो बॉडी का पार्ट क्या सिखाना चाहता है, आपके जो अंदर के ब्लॉक्स हैं, उनको आप कैसे अपने विचारों के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर काम करिए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जी, तो मधुलिका जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान करें, बिल्कुल जागरूकता के साथ ध्यान करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें और हर एक चीज़ से एक लेसन लेने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मास्टर, मैं सुषमा। जी सुषमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं यमुनानगर हरियाणा से बात कर रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका?
हाँ, मेरा प्रश्न ध्यान से रिलेटेड है। मैं वैसे तो बहुत सालों से ध्यान करती हूँ, लेकिन आनापानसती से मैं अभी 6-7 महीने पहले मुझे इसका पता चला, तो मैं तब से जुड़ी हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ध्यान करती हूँ मैं। पहले तो कई बार 2-2 घंटे भी करने लग गई थी, लेकिन आजकल मेरा कम हुआ है। आजकल मैं 1 घंटा, अभी कभी आधा घंटा, मतलब 1 घंटा कर लेती हूँ, लेकिन बीच में भी कुछ दिन छूट जाता था बीच बीच में से। तो मैं एक तो मुझे ये पूछना था कि मैं जैसे ध्यान करती हूँ, कुछ चीज़ों का आभास तो मुझे हो जाता है। जैसे मेरे कह सकते हैं गुरु जो हैं, तो वो मेरे को पहले से ही गाइड करते रहते हैं कि मुझे पता चल जाता है मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कि एक तो एस्ट्रल ट्रैवल जो करना है वो कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपने ध्यान में, जैसे कई बार होता है ना कि मैं सुनती हूँ कि दूसरे के माइंड को भी रीड करना हमें आ जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम ध्यान करना चाहिए, क्या क्या और करना चाहिए। क्योंकि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, मतलब मैं बैठूं या ना बैठूं या चलते फिरते, हर वक्त मैं मतलब जुड़ जाती हूँ उससे। मुझे मतलब ये नहीं होता कि मैं टाइम लगने की जरूरत है या कुछ है। तो मैं कभी भी दिन में, मतलब हर टाइम जैसे अपने आप को कोशिश करती हूँ कनेक्ट रखने का उसके साथ, परमात्मा के साथ, जी सुषमा जी, तो या अपनी आपका सांसों के साथ। प्रश्न यहाँ पे ये है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती हैं या नहीं, और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि आप ध्यान कैसे, आप दूसरों के ध्यान के माध्यम से दूसरों का माइंड रीड कर सके। ये 2 प्रश्न हैं आपके। हेलो। जी 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 मैम। जी सुषमा जी, हमें पहले तो यही समझना है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। हम ध्यान अपने को जानने के लिए कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और एस्ट्रल ट्रैवल सबके लिए नहीं होता, जिसको इसकी ज़रूरत होती है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो भी हम एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल में हमें बहुत शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो अगर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते चले जाएंगे, शरीर के जो हमारे 7 शरीर हैं उनमें ऊर्जा भर जाती है, तभी हम आगे एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। हमारी बॉडी में धीरे धीरे ऊर्जा जब बढ़ती जाएगी तभी हम एस्ट्रल ट्रैवल कर पाएंगे। उसके लिए ऊर्जा चाहिए। एक प्रश्न आपका उत्तर ये आ गया कि ज़रूरी नहीं है, सबको एस्ट्रल ट्रैवल की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है। आप अगर ज्ञान को वैसे भी ले सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हैं। आपने पुस्तकें पढ़ी और ध्यान के माध्यम से आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए, तो हो सकता है आपकी आत्मा को उतना ही अनुभव चाहिए। और दूसरी चीज़ जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि मैं कब दूसरों के माइंड को पढ़ सकती हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने दूसरों के माइंड को क्यों पढ़ना है। अगर दूसरा आपके लिए कुछ नकारात्मक सोच रहा है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो नकारात्मक सोच रहा है आपके लिए और आपको एक रीडिंग आनी शुरू हो गई, आपने उसका माइंड पढ़ना शुरू हो गया, तो क्या होगा, आप एक दुख में चले जाएंगे कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है। तो हमारी एक नई धारणा को हम उपज दे देंगे जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमने दूसरों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के मन को क्या करना है पढ़ के, इसका हमें या तो कुछ सदुपयोग करना हो, समाज की सेवा के लिए सदुपयोग करना हो, तब तो ठीक है, पर उसके लिए भी आवश्यकता नहीं है। ये हम क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे उसकी लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी। इसलिए इस मामले में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें केवल ध्यान करके अपने को समझना है, अपने को पढ़ना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किसी की भलाई करने के लिए तैयार हूँ क्या, मेरा सिर्फ यहाँ तक का है और मेरे पास जो है सामान सामग्री इकट्ठी हुई है जिससे कि मैं दूसरे का भला कर सकूं, मैं वो ज़रूर करूं। इसलिए दूसरों को मन को पढ़ के, दूसरे के माइंड को पढ़ के ना ही अपना नुकसान करे, ना ही दूसरे की लाइफ में इंटरफियर करे। तो
यही बेहतर होगा। जी, तो सुषमा जी, आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मैम ने यहाँ दिए हैं, तो आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि इन्हें विचार जो ये सोचते हैं, इन्हें पता है कि वो नेगेटिव विचार हैं और इससे इन्हें सैड फील होगा, लेकिन जो भी ये सोचते हैं वो स्वतः ही इनके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे ये क्या करें कि अपने विचारों को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके? जी, हम अगर कुछ विचार कर रहे हैं और हमें पता भी है वो नकारात्मक है, तो इसका मतलब हमारे अंदर उसके बीज बहुत गहरे पड़े हुए हैं जो स्वतः ही आ जाते हैं। तो हमें काम करना है। हम हमेशा इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम करते हैं? जब हम ध्यान में होते हैं तो हम हमेशा साक्षी भाव रखें कि हमारे सामने क्या आ रहा है। जो भी गहराई से हमारे बीज अंदर पड़े हुए हैं वो सब क्या होगा, जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे सामने विचारों के माध्यम से वो सामने आएंगे। तो जब वो विचार हमारे सामने आते हैं, हम अगर उनके साक्षी बनते हैं, तो धीरे धीरे जो उनकी स्ट्रेंथ होती है उसको हम धीरे धीरे कमज़ोर करते चले जाते हैं, क्योंकि हम उनसे बातचीत नहीं करते, उस समय हम उनको ऊर्जा नहीं देते। अगर हम बार बार उनको याद करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो बहुत गहराई से अंदर घुसे हुए हैं। आप बार बार उनको साक्षी बने उनके, और धीरे धीरे, ताकि वो आपके अंदर से बाहर निकलें, कमज़ोर हों और बाहर निकलें। इस समय आप उसको ऊर्जा नहीं देंगे तो आप आसानी से उनको बाहर निकाल पाएंगे। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ जी मैम, मैं सुषमा ही बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं पहले पूरा मेरा क्वेश्चन ही अधूरा रह गया था। जी मैम, मैं ये इसलिए दूसरे के माइंड को रीड करना चाहती हूँ। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं प्राणिक हीलर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को हील कर पाऊँ। मुझे अच्छे से उनकी प्रॉब्लम पता चल जाए। कई बार बंदा नहीं बता पाता कुछ है, तो मैं हीलिंग करती हूँ, तो मैं इसलिए दूसरे को चाहती हूँ कि मैं हेल्प कर सकूँ। जी 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 सुषमा जी, एक जो पिरामिड मास्टर है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पति जी के 4 प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझिए, ठीक है। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, परिस्थितियां हैं जो उनको स्वीकार करें। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट एंड नो इंटरफियरेंस। जब किसी के पास कोई भी दुख, दर्द या तकलीफ़ है तो यहाँ कहीं ना कहीं उसके कर्मास इन्वॉल्व हैं, पास्ट से लिंक्ड उसके कुछ कर्मास इन्वॉल्व हैं, और या उसने जो भी कुछ है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसने अपनी रियलिटी खुद क्रिएट की होती है। तो जब हम रेकी करते हैं या उसको हीलिंग करना चाहते हैं, तो वो हीलिंग टेम्परेरी होगी, उस मोमेंट पे हीलिंग होगी, और इसके साथ आपका भी एक कर्म बंध जाएगा कि यू आर एंटरिंग इन देयर कर्मास, रिलेशंस। तो जो नॉन इंटरफियरेंस का प्रिंसिपल है, क्योंकि एक सोल जब धरती पर आती है तो वो प्लानिंग करके आती है कि मैं अपने जीवन में ये लेसन्स लेने के लिए ये कार्य करूँगी, या ये कार्य मेरे जीवन में हों, ताकि मैं उनको लेसन्स को ले सकूं। तो अगर हम ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उनके दायरे में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। तो पत्री जी हमेशा एडवाइस करते हैं, आप अगर उनका भला करना चाहते हैं तो आप उनकी बात सुनिए, ठीक है। सुन के आप उनको उनके पैरों पर खड़े करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो समझ सकें कि मेरे जीवन में ये दिक्कत क्यों है, ये बीमारी क्यों है, और वो पूरी तरह से उससे बाहर निकल जाएं। तो उसके लिए आप उनको ध्यान सिखाइए। सुनने से क्या है कि उनकी जो ऊर्जा है उसकी मूवमेंट होगी। आप सुनिए, आप अटैच्ड नहीं हैं उनके साथ, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा वहाँ से डाइल्यूट होती चली जाएगी, और धीरे धीरे
अगर जब आप उनसे सुनते रहेंगे और आप अंदर नहीं लेंगे तो एक बर्तन को आपने खाली कर दिया। उनकी तरफ से जो भी ऊर्जा है आपने बाहर निकलने दी और वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और धीरे धीरे देखिए कि उनकी बीमारियां आपके प्यार से, आपके नॉलेज से धीरे धीरे वो स्वयं ही उससे बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वो और अधिक अपने को भी खड़ा करें और औरों को भी खड़ा कर सके। और जो लेसन लेने के लिए वो धरती पर आए हैं, उनको दोबारा वो लेसन लेने के लिए ना आना पड़े और इस लेसन को इसी जन्म में वो पूरा करके जाएं। तो आशा है अब आपको समझ आ गई होगी सुषमा जी कि हमें किसी के माइंड को रीड नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर जो है उसको बाहर निकालें। जब आप उसके अंदर वो अपने शब्दों से बाहर निकालता है तो उसकी ऊर्जा की मूवमेंट होती है। तो ये आवश्यक है, आप खुद भी ध्यान करिए और उनको भी प्रेरित करिए कि वो ध्यान करके स्वयं का उपचार करें। थैंक यू सुषमा जी। जी, तो सुषमा जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपको अगर किसी की हीलिंग करनी है तो आप पहले उनकी बात सुनिए और उसके बाद उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको अपने ऊपर डिपेंड ना करें और उनको ध्यान सिखाएं जिसके माध्यम से वो स्वयं को जान सके और अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्ते, मैं कुमुदिनी त्रिपाठी बोल रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर गुड़गांव रही हैं? जी, क्या प्रश्न है कुमोलिनी जी आपका? जी, मेरा प्रश्न ये है कि बार बार हम लोग सुनते हैं ध्यान में हम कौन हैं इसका पता चलेगा। दूसरा पर्पस ये कि हम किस लिए आए हैं। तो ये तो पता लगा कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम किस लिए आए हैं ये कैसे पता चलेगा? जी, जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जानना जी कि मैं कौन हूँ। ठीक है जी। हम सुनते तो सब है कि जी। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो जी, ध्यान के माध्यम से हमें क्या मिलता है, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, तो हम मैं आत्मा हूँ इसका अनुभव करने लग जाते हैं। अनुभव ऐसे कि आपको किसी भी बात के लिए कभी भी कोई दुख ना होता हो ना सुख होता हो, एक समता और आनंद की अनुभूति रहे कि इसी में ही बहुत अच्छा है। तो आपकी आत्मा जब उस आनंद को परमानेंट लेने लग जाती है, आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरी स्थिरता है। किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि हर क्षण हर पल वो स्थिरता बनी रहती है, परंतु जीवन के अंदर बार बार ऐसे अनुभवों को लेना कि मैं, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं अपने कानों के माध्यम से सुनती हूँ, ठीक है, बट सुनने की शक्ति में कौन है पीछे। जब मैं इसका अनुभव करने लग जाती हूँ तो मैं साक्षी बन जाती हूँ। अब ये साक्षी में मैं, जो छोटा मैं है वो ख़त्म हो जाता है, आत्मा मैं हूँ जागृत हो जाता है। तो जब हम इस अवस्था में पहुँच जाते हैं कि मैं जागृत हूँ तो हमें समझ आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि मुझे अपने पर्पस ऑफ लाइफ समझ आए। पर्पस ऑफ लाइफ सबसे बड़ा क्या है, जिस भी कार्य को करने में आपको आनंद मिले, आपको अनुभूति हो कि हाँ ये कार्य करने से मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप किसी के जीवन में सिर्फ किसी को बताते हैं कि ये ध्यान है, इसको ऐसे करो, ठीक है, और ध्यान करने से उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या है, ये आपकी एक आनंद की अनुभूति होती है कि आपके केवल कहने से जो आपके पास सामान है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो सुखी हो गया,
उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, उसके रोग ठीक होने लग गए, वो परिवार स्वस्थ रहने लग गया, खुश रहने लग गया, तो आपके जीवन का पर्पस क्या हुआ? लोगों को ध्यान सिखाना। और अगर आपको लगता है कि आपको संगीत बहुत अच्छा आता है, आप अपने संगीत से लोगों को प्रसन्न करते हैं, उस समय शांत कर देते हैं, तो आपके जीवन का पर्पस ये भी हो सकता है कि आप म्यूज़िक सीखिए और औरों को सिखाइए। तो लाइफ का पर्पस जो है सबसे समझना, जिससे आप अपना स्वयं का भला तो करें ही करें, आपके अंदर प्यार की जो परिभाषा है या प्यार की जो ऊर्जा है वो बढ़े, परंतु इस प्यार को आप औरों को भी बांटे। तो यही बांटना या यही किसी भी माध्यम से बांटना, चाहे किसी को सिखा के या किसी को उसका जो इवन रोग है उस रोग से उसको माइंड से ऊपर उठा के, ये भी आपका एक पर्पस ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो जिससे दूसरों का भी भला होता हो, संसार जन का भला होता हो, वही आपकी पर्पस ऑफ लाइफ है। जी, तो कुमोलिनी जी, जैसा कि मैम ने कहा कि आपका जो उद्देश्य है वो स्वयं का भला तो करना है ही साथ दूसरों का भला करना भी आपका जो उद्देश्य है लाइफ का। अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या मैनिफेस्ट दूसरों के लिए भी किया जा सकता है? मैं अपने हस्बैंड की इनकम के लिए करना चाहती हूँ। मैनिफेस्ट दूसरों के लिए करना, फिर वही बात है कि इंटरफियरेंस, अगर वो नहीं उस चीज़ को चाहते, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया कि मेरे हस्बैंड की इनकम मान लो 1 लाख रुपया महीने की होनी चाहिए, परंतु हस्बैंड उसके लिए कर्म करने को तैयार नहीं होंगे, तो आपका जो मैनिफेस्ट करना है वो क्या होगा? बेकार हो जाएगा। जब तक वो आदमी खुद नहीं चाहता तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनको स्वयं निर्भर बनाएं, आप उनको इस चीज़ में मदद करें कि वो स्वयं निर्भर हो जाएं, आपके ऊपर नहीं, अपने ऊपर, और स्वयं समझे कि उनकी किस चीज़ की आवश्यकता है, उनको कितना लाना चाहिए, कितनी उनकी अपनी इसमें मेहनत होगी। तो बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें कर्म तो करना ही है। कर्म आपकी मैनिफेस्टेशन से वो कर्म कर देंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है, परंतु खुद आप वो कर्म करें, खुद मैनिफेस्ट करें, ताकि वो उस फीलिंग के साथ उसको समझ सके। आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी जो फीलिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पति उसको पूरी तरह से निभा पाएंगे। तो इसलिए आप इस में मत घुसें, आप खुद अपने लिए मैनिफेस्ट करें, और ये कर सकते हैं कि आप उनको, वो खुद उनको समझ आए, उनके लिए ये मैसेज ज़रूर कर सकते हैं कि वो भी स्वयं को समझें और स्वयं के लिए अपना रास्ता चुनें। जी। तो मैम, अगला प्रश्न जो है हमारा, इनका प्रश्न है कि मेरे दोनों माता पिता की मृत्यु एक साथ हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद 1 साल तक वो मेरे सपनों में मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनकी डेथ एनिवर्सरी के बाद से मुझे कभी भी वो स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आपने बोला कि आपके माता पिता की जो डेथ हुई जब, तो 1 साल तक वो स्ट्रगल कर रहे थे, झगड़ रहे थे, परंतु ऐसा आपकी मेमोरी में हो सकता है, पास्ट में हो, जब आप छोटे होते हो तो उनको तब भी आपने स्ट्रगल करते हुए अंदर देखा हो, तब इतनी समझ ना हो, तो आपके अंदर कोई धारणा ऐसी बैठ गई हो, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलती रही और आप उसको ऐसे सपनों में समझते रहे, पर वो बाहर जाने के लिए सपनों के माध्यम से आपसे बाहर निकल रही थी, और 1 साल के बाद वो बाहर निकल कर ख़त्म हो गई। तो आपको उसके बाद वो नहीं दिखाई दिए, ना ही झगड़ते हुए। तो ऐसा कोई वहम वाली बात नहीं है, परंतु आप ऐसा करते रहेंगे
तो धीरे धीरे आप अपने आप को और साफ करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जी, तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं कि लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने की वजह से जो मेमोरी लॉस होती है, क्या वो मेडिटेशन से ठीक हो जाएगी? जी, लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते रहते क्या होता है कि हम उसी सोच में हमेशा घूमते रहते हैं। तो मेमोरी लॉस क्या कि हम प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं, तो हमारे पास आज के करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो हम उसी पास्ट में ही घूमते रहते हैं और कभी कभी वो पास्ट भी डिसअपियर होने लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके ऊपर वजन पड़ जाता है आपकी सोच का। आप ये भी नहीं समझ पाते कि ये मेरी सोच है, पुरानी है, मैं इसमें जकड़ा गया हूँ। तो मेमोरी लॉस तो क्या है, आपके पास फ्रेश ऊर्जा आ ही नहीं रही। जब आपके पास फ्रेश ऊर्जा नहीं है तो मेमोरी कहाँ से आएगी, फ्रेश मेमोरी कहाँ से आएगी? जब फ्रेश मेमोरी नहीं है तो कहाँ से आप मेमोरी लॉस, और जब आप इस स्थिति में ही नहीं हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप हमेशा अपने ही दाना बुनी में, पुरानी में ही चलते रहेंगे, तो प्रेजेंट में रहेंगे नहीं। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स जो हैं ज़्यादातर अपने पुराने ही विशिष्ट सर्कल में चलते रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जीते। इसी वजह से उनको लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई, परंतु बात असली में ये है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं, पास्ट में ही जुड़े रहते हैं। तो मेमोरी लॉस का होना या ना होना कोई मायना नहीं रखता। तो मैम इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए क्या करना होगा कि हम प्रेजेंट के बारे में ही सोचें, हम सोचे ही ना पास्ट के बारे में, ना फ्यूचर के बारे में? जी, प्रेजेंट में रहने के लिए हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। बात तो वहीं आ जाती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, हमें ध्यान करना है। ध्यान क्या है? अपने टांगों को क्रॉस करिए, अपने दोनों हाथों पैरों को जोड़िए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी ही ऊर्जा के साथ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाइए और अवेयरनेस के साथ रहें। ये जो है ध्यान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अवेयरनेस और साक्षी भाव। अवेयरनेस के साथ जब हम रहेंगे तो सिर्फ ऊर्जा इस मोमेंट पे होती है आपके पास, तो जो आप इस मोमेंट पे कर रहे होते हैं शक्ति उसी को मिलती है। तो इसलिए जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, इस क्षण में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हैं, परंतु जो हमारा कर्म है, जो हम कर रहे हैं, 100% अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, और यही माइंडफुलनेस कहलाती है। जी, तो मैम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने आप को जानना, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, साथ ही साथ हम दूसरों को भी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी। तो मैम आप कार्यक्रम में आए, हमारे इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर आपने दिया, साथ ही इतना सारा ज्ञान आप हमारे साथ साझा करते हैं मैम, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी, तो दर्शकों इसी के साथ मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। जो लोग इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो घबराए नहीं, निराश ना हो, आप हमसे कल फिर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हेलो पीएनसी का ये स्पेशल कार्यक्रम हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक आपके लिए लेकर आते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हर हफ्ते मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर, जो दूर करते हैं आपके जीवन में चल रही तमाम उलझनों को, क्योंकि जब हम ध्यान के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां, कई सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन उनका उत्तर आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल सकता है। आपको अपने मार्ग को नहीं बदलना है, आपको उन परेशानियों का सामना करना है, उन प्रश्नों का उत्तर जानना है जो भी आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। बस आपको फ़ोन उठाना है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करना है और अपना प्रश्न पूछना है। तो जो भी दर्शक आज इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए उनको मैं बता दूं कि वो कल हमसे शनिवार यानी शाम 4 से 5 बजे के बीच जुड़ सकते हैं और अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे तक। तब तक के लिए देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।